प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम ऑनलाइन शिक्षण के अंदर आपके साथ एक और वीडियो क्लिप लेकर आ रहे हैं और आपको आज हम समझाएंगे पाठ 3 के बारे में। पाठ 3 के 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो क्लिप में। इतिहास का पाठ 3 +1 कक्षा का है ये, और पाठ का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, यह साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य जो कि प्राचीन काल में इटली की राजधानी रोम से शुरू होकर भारत, जो एशिया देश है, एशिया महाद्वीप है वहाँ, और विश्व के 3 महाद्वीपों तक जो फैला उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। भारत पर इसका प्रभाव ये था कि भारत का रोमन साम्राज्य के साथ प्राचीन काल में व्यापार होता था। अब पहला प्रश्न जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी आपको बताया कि प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। एक यूरोप महाद्वीप, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई, दूसरा पश्चिमी एशिया महाद्वीप, और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप। इन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन कौन से? यूरोप, पश्चिमी एशिया का हिस्सा और उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा। इसकी राजधानी होती थी रोम, जो आजकल इटली की राजधानी है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है ईसाइयों का। यहाँ मुख्यतः 2 भाषाएं बोली जाती थी, एक लैटिन भाषा और दूसरी ग्रीक भाषा। लैटिन जिसको लातिनी कहते हैं, ग्रीक जिसे यूनानी भी कहते हैं। रोमन साम्राज्य का एक लंबा इतिहास रहा है, 2 कालों में है, 3री शताब्दी से पहले का और 3री शताब्दी के बाद का। रोमन साम्राज्य का जो संघर्ष था वो ससानी वंश के साथ ज़्यादा रहा। 224 ईसा पूर्व से जब ईरान में ससानी वंश की स्थापना हुई, तो उसके बाद जो फरात नदी थी उसके पूर्व की तरफ जो ईरानी राजवंश था और पश्चिम की तरफ इसके जो आपका रोमन साम्राज्य था। यह लंबा संघर्ष इनके बीच चला था। इसके अलावा रोमन साम्राज्य के जो उत्तर दिशा की तरफ है उसमें 2 नदियां मुख्य रूप से बहती हैं, राइन नदी और डैन्यूब नदी, जो उसकी सीमा का निर्धारण करती है। जबकि दक्षिण के क्षेत्र की तरफ यहाँ पर जो सारा रेगिस्तान है वो रोमन साम्राज्य की एक तरह से सीमा थी। जबकि भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। तो ये थी रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति। अब हम अध्ययन करेंगे रोमन साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। इनसे हमें पता चलता है कि रोमन साम्राज्य इतने विस्तारित क्षेत्र में फैला हुआ था। तो प्यारे बच्चों, रोमन साम्राज्य की जानकारी के, इतिहास की जानकारी के मुख्य रूप से 3 जो स्रोत मिले हमें, उन्हें हमने 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा जिसको पाठ्य सामग्री भी कहते हैं, दूसरा दस्तावेज जो हमें लिखित रूप में मिले हैं दस्तावेजों के रूप में, और तीसरा भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री के अंदर समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया वर्ष वृत्तांत है, जो प्रतिवर्ष लिखा जाता था रोम के अंदर। वो वृत्तांत आज भी हमें प्राप्त होता है, जिससे हमें रोमन साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसके अलावा उस समय दिए जाने वाले धार्मिक व्याख्यानों, कानूनों, प्रवचनों से भी हमें जानकारी मिलती है। दस्तावेजों में मुख्य रूप से पेपराइस, जो कि पेपराइस का एक पौधा होता था जो कि नील नदी के पास पाया जाता था, उसके पत्तों पर पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। इन पांडुलिपियों से हमें उस समय की जानकारी मिलती है। हालांकि जो पांडुलिपियाँ लिखी गई थी उनमें ज़्यादातर नष्ट हो गई हैं। जैसे जो उस समय के जो अगस्टस शासक हुए उसके काल में 112 तरह की पांडुलिपियाँ एक कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा लिखी गई थी। इनमें से अब वर्तमान समय में मात्र 35 हैं। अब तीसरे प्रकार का जो हमने स्रोत बताया वो था अवशेष, भौतिक अवशेष। इनमें राजभवन जो उस समय के मिले वो, स्मारक, सिक्के, बर्तन आदि इसमें शामिल किए गए हैं। तो अभी हमने इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको समझाया रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या थी और रोमन साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। आशा आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो क्लिप को आप बार बार देखकर और अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो क्लिप को अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आपका जो यूट्यूब चैनल है आपके लिए जो बनाया गया है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, वो आपके लिए अधिक लाभकारी हो सके। धन्यवाद।